31 मार्च 2023 को वीर जवान फाउंडेशन की ओर से एक शाम वीर जवानों के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति दीपा नारायण झा, सुप्रसिद्ध गायक से उदित नारायण की पत्नी की रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरहद पर अपना कर्तव्य निभाते वक्त शहीद होने वाले जाबाज जवानों को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वीर नारी एवं वीर माता पिता को सम्मानित करना तथा युवाओं को देश के प्रति जागरूक करने की, देश की प्रेम की भावना जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति दीपा नारायण के साथ विजय नाहटा, आईएएस रिटायर्ड, एनएमएमसी एक्स कमिश्नर, संस्थापक वीर जवान फाउंडेशन, सुरेश काकड़े, एक्स आर्मी अध्यक्ष फाउंडेशन, कंबाटर सोलंकी, मनसे उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य महेश जाधव, अजय कुमार इनकम टैक्स कमिश्नर, महेंद्र सुराणा, डायमंड मर्चेंट, हेमंत कुमार महाले, फिल्म मेकर आदि उपस्थित थे। सभी मान्यवरों ने इस कार्यक्रम की प्रस्तुति पर अपना मनोगत व्यक्त किया। साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
सभी का डांस कैसा लगा, आपकी तालियां। आज मुझे आप लोगों ने वीर जवान फाउंडेशन काकरे जी ने बुलाए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मेरी मुलाकात हो गई और बातचीत हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर जवान फाउंडेशनची स्थापना जे माजी सैनिक आहेत त्यांच्या वेलफेअरसाठी आणि जे शहीद झाले सीमेवर देशाचं रक्षण करण्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी बेसिकली आम्ही केलेली आहे. आणि आत्तापर्यंत 3-4 अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी घेतलेले, त्याला लोकांना प्रचंड प्रतिसाद दिलेला आहे. जे शहीद झालेले त्यांच्या कुटुंबियांकडे सरकार लक्ष देतं, परंतु त्याचबरोबर आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून आम्ही हे वीर फाउंडेशन वेगवेगळ्या पद्धतीनं काम करत आहे. वीर जवान फाउंडेशनचे आणखी उद्देश आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये याचं सेंटर झालं पाहिजे, शहीद स्मारकं सगळीकडे झाली पाहिजेत, त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना वेगवेगळे टॅक्सेस आहे त्याच्यामध्ये सवलती मिळायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीनं आमचे कार्याध्यक्ष जे आहेत काकडे आणि त्यांच्या सहकारी सगळे आम्ही काम करतो आहोत. आज या ठिकाणी
डोनेशन्ससाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि आमचं सौभाग्य की त्याला दीपा उदित नारायणजी या स्वतः आल्या. त्यांनी लोकांना एनकरेज केलं. त्यांनी स्वतःही परफॉर्म करून लोकांना देशभक्तीपर भावना त्यांच्यामध्ये जागृत केली आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम सातत्याने या शहरामध्ये आम्ही करू, राज्यामध्ये करू आणि माजी सैनिक आणि शहीद झालेल्याच्या परिवाराला निश्चितपणानं मदत करू. सिडकोला माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही प्लॉटसाठी भेटलेलो आहे. त्यांनी त्याच्यावर सकारात्मक प्रतिसाद आणि सूचना दिलेल्या आहेत. सिडकोकडे पाठपुरावा करून आम्ही या माजी सैनिकांसाठी वीर जवान फाउंडेशनसाठी लवकरच एक प्लॉट मिळवून त्याच्यावर बांधकाम करू. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आ पाई. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि वीर जवान फाउंडेशन ने जो आयोजित किया है और जो काम विजय जी, काकरे जी सब कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतना अच्छा उन लोगों ने सोचा है और अच्छा काम कर रहे हैं. मैं भी अगर कभी काम आऊँ तो मैं हाजिर हूँ हमेशा. देखिए अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है हमारे वीर सैनिकों के परिवार के लिए, वीर सैनिकों के लिए. इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है. हम सबका कर्तव्य है, हम देशवासी का सबों का कर्तव्य है कि उनके लिए हम कुछ छोटा सा भी योगदान कर सकते हैं किसी भी तरह से. जैसे हम लोग आर्ट फील्ड से है तो हम लोग थोड़ा गाना गा के मनोरंजन कर सकते हैं, उसी तरह सब फील्ड्स में सब लोग हैं तो ये सबको इंटरेस्ट लेके ये फाउंडेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. मैं सबसे यही विनती करती हूँ. देखिए, हमारी संप्रभुता जो है वह सैनिकों के बल पर ही है और भारत की रक्षा सेवा बहुत ही विश्व की सबसे बड़ी रक्षा सेवा है. और हमने एक लड़ाई पार की. 1947 में हम आज़ाद हुए और ये राजनीतिक स्वतंत्रता हमें कितने बलिदानों के बाद मिली है और उसको सुरक्षित करने के लिए आज हमारी सेना जो है कितनी आहुतियाँ दे रही है, कितनी कुर्बानी दे रही है, कितनी सेवा कर रही है. ऐसे दुर्गम स्थलों पर जहाँ पर बर्फ़ है, माइनस में टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर है, वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है टेम्परेचर की. वहाँ कटीले पहाड़ों पर, सघन जंगलों में, दुर्गम रेगिस्तान में ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों पर जा कर के विपक्षी सेना को मात कर रही है और देश की संप्रभुता की रक्षा कर रही है. इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म है. देश के लिए यदि सच्ची सेवा है तो देश के संप्रभुता की सेवा है, मातृभूमि के रक्षा की सेवा है. पहले मातृभूमि और उसके बाद हमारा निजी स्वार्थ. इसलिए जो व्यक्ति मातृभूमि के सेवा के प्रति अपने को समर्पित करता है उसके लिए मेरा नमन है. मैं उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ. और वैसे लोग जो इसमें कुर्बानी दे चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं, उसके लिए तो मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ. मेरे पास शब्द नहीं है, उनके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं जिन्होंने इस देश की सुरक्षा की है. इस देश को आज़ादी के बाद हमारे देश पर कई बादल मंडराए. पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया, चाइना की सेना ने आक्रमण किया और उस स्थिति में 13 दिनों में मानेकशॉ ने जिस तरीके से सफलता पाई थी और पाकिस्तान को मात दी थी वह अभूतपूर्व सफलता थी. और मानेकशॉ एक माइलस्टोन है भारतीय रक्षा के लिए. तो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है. यदि इस साल के हम बजट को देखें तो बजट में रक्षा के लिए 13% की बढ़ोतरी की गई है. 5,93,000 करोड़ का बजट है जो कि जीडीपी का 1.97% है. निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी राशि है. मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि यदि हम आयकर के माध्यम से यदि 18,50,000 करोड़ का टारगेट रख रहे हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, उसमें 5,93,000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है जो हम सैनिकों के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और डिप्लोमेटिक तरीके से देश के प्रतिष्ठा के लिए हम खर्च कर रहे हैं. तो निश्चित रूप से सैनिकों का यह योगदान, सैनिकों का यह कर्तव्य हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है. साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोग बहुत ही जागरूक हैं. हम देखते हैं कि कोई गांव से सेना में नौकरी करने जाता है, यदि वो किसी कारण शहीद हो जाता है, लड़ते हुए मारा जाता है, तो किस तरह से एक नए जनरेशन में और वीर सैनिक जो कि काम कर रहे हैं
उनके प्रति कितना प्रेरणा देने का काम करते हैं लोग। जिस तरीके से उसके शव को लाया जाता है, सरकारी मशीनरी उसको साथ देती है, गांव के लोग एकजुट होकर के उसके विधवा परिवार को, बच्चों को, निराश्रित पूरे परिवार को जिस तरीके से मदद करते हैं, वह एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। और ऐसी प्रेरणा गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इससे बड़ी हम एक सैनिक भी हो सकते हैं बिना सेवा में नौकरी किए, यदि हम ऐसे सैनिकों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और वैसे सैनिक जो कि शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को हम निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्कृष्ट लेवल पर हम ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकती। और वह भी एक सैनिक की ही सेवा है। तो हर व्यक्ति इस देश के लिए एक सैनिक बन सकता है यदि वो संप्रभुता की रक्षा में अपना साथ दे। वह बहुत ही अद्भुत क्षण होता है, जबकि बहुत लोग अपनी आंखों से आंसू भी रोक नहीं पाते। और जिसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिया और नवविवाहिता पत्नी का कोई आश्रय नहीं रह गया, और उसके बावजूद भी वह पत्नी निराश्रित नहीं महसूस कर रही है, वह एक ऐसे कार्यक्रम में जो वीर जवानों को समर्पित है, जिससे प्रेरणा पूरे देश में जा सकती है, और वो मंच पर आकर के कायरता नहीं दिखा रही है, वह बहुत पराक्रम दिखा रही है कि इस उम्र में जब उसके पति नहीं है, उम्र बहुत ही कम है, नाजुक उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन वह आकर के मंच से और एक ऐसा पदभार संभाल रही है कि वीर जवानों की सेवा करें और ऐसे शहीदों के लिए एक उदाहरण बनकर पेश करें खुद को। यह बहुत बड़ी सेवा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये सैनिक से भी बड़ी सेवा है, जो कि ऐसे सैनिकों के मनोबल के लिए मंच पर आई है। देखिए, सैनिक जो है सीमा पर 24 घंटे तैनात रहता है, उसे कोई याद नहीं करता। इसलिए इस सिविल माहौल में मैंने एक प्रोग्राम रखा, एक शाम वीर जवानों के नाम। इस साल के 365 दिन जो सरहद पर हमारी सेना है, तभी पूरा देश सुरक्षित है और उन्हें कोई याद नहीं करता। हम दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन किस वजह से मनाते हैं? एक पल के लिए भी अगर हमारी सेना ने वहाँ पे झपकी ले ली या रुक गए, स्ट्राइक कर दी, जैसे सिविल में हम अलग अलग हमारी मांगों के लिए स्ट्राइक करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सेना कभी स्ट्राइक नहीं करती है। सो मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे जो सैनिक है जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए मैंने वीर जवान फाउंडेशन का गठन किया। पिछले 2018 से मैं इसमें कंटिन्यू कार्यरत हूँ और वीर नारियों का, वीर माता पिताओं का इसके माध्यम से हम सम्मान करते हैं, आर्थिक भी उन्हें सहायता करते हैं और गवर्नमेंट की जो योजना है उनके तक जो नहीं पहुंच पाती है वो उसको हम फॉलोअप लेकर के उन्हें उन तक पहुंचाते हैं। जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जो आदरणीय विजय जी नाटा साहब का मुझे साथ मिला और उनके मन में जो सैनिकों के प्रति जो श्रद्धा है वो मैंने तो अभी तक किसी इतने बड़े अधिकारी या जो आज वो पॉलिटिशियन में भी है, क्योंकि वो एक IAS है और IAS जब हम युवा होते हैं ना, उस समय इनको सेना में जो टॉप की पोस्ट होती है, जैसे पूंछ हो गया, रजौरी हो गया, CI ऑप्स के एरिया में इनको भेजा जाता है। इसलिए कि सैनिक किस तरीके से रहते हैं, जब ये IAS होते तो कलेक्टर बनते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर बनते हैं, तो बड़े बड़े पोस्ट इनके पास होती है ताकि ये सैनिकों का प्रॉब्लम समझ सके। और इस प्रॉब्लम को नाटा साहब ने नज़दीक से देखा है और उनके प्रॉब्लम को हल किया है। इसलिए उन्होंने इस फाउंडेशन को मेरे साथ में शुरुआत किया है और उनके ज़रिए मैं इसको काफ़ी हमारे सैनिकों की जो समस्या है वो सॉल्व करने में मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, मैं इतना बिजी शेड्यूल में साहब आए हैं, आज 31 मार्च है जो ऑडिट का डे है और वो अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और सर भी अपना कीमती समय निकाल करके आए, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और इसी तरीके से आप लोगों का हमें सहयोग मिलेगा तो हम सैनिकों का सेवा बहुत ज़रूर आगे करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी मांगे हैं जो नाटा साहब के साथ और आप लोगों के सहयोग से उसे पूरा करना है। जो आपने एक क्लिप देखा होगा, शॉर्ट क्लिप मैंने बनाया है,
छोटी छोटी की अध्यापक ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि किसने बोला था आपके पति को शहादत देने के लिए, ऐसे भी होते हैं। खैर वो गुरु होते हैं, उन्हें सोच समझ करके बोलना चाहिए और शहीदों के प्रति उनके मन में भाव होना चाहिए, हमारे युवाओं में प्रेरणा होनी चाहिए। इसलिए इस प्रोग्राम का मैं आयोजन करता हूँ। इससे 26 जुलाई 2023 को हम प्रोग्राम आयोजित करेंगे जहां हम 20 वीर नारियों का सम्मान करेंगे। ये प्रोग्राम तो एक जस्ट याद और अवेयरनेस के लिए किया गया। उस प्रोग्राम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसके आंखों से आंसू नहीं बहते हो। अभी तक जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनका मेरे पास नाम आता है और मैं उनको सम्मानित करता हूँ 50,000 का राशि दे करके। हर एक वीर नारी वीर माता पिता को हम मंच के जरिए सम्मानित करते हैं ताकि हमारे देश के युवा प्रेरित हो और सेना में जाए। क्योंकि हर माँ बाप जो है चाहते कि मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन आज सेना में ऑफिसर नहीं बनना चाहता कोई, सेना में सिपाहियों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आर्थिक, जैसे सर ने अभी बोला है कि आर्थिक परिस्थिति की नाजुक होने के वजह से किसानों के बच्चे फौज में जाते हैं और जो बड़े शहरों के जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी हायर एजुकेशन मिलती है, लेकिन वो सेना में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके माँ बाप को मालूम है कि हर दिन कोई ना कोई जवान शहीद होता है और कोई ना कोई तिरंगे में लपेट के आता है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म जो वीर हो गया वसुंधरा, मौत तो कहीं भी आती है लेकिन जो देश के लिए मौत आती है वो शायद ही कहीं किसी को नसीब होती है। क्योंकि मैं भी उस फील्ड से हूँ लेकिन आज आपके सामने हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट FS न्यूज़, नवी मुंबई।